अब देखो, ये बाबा साहब ने पहले इसमें बहुत एक्सप्लेन किया कि अहिंसा को लोगों ने कैसे अलग अलग तरीके से समझा है। अब वो दूसरे देशों का एक उदाहरण दे रहे हैं। बौद्ध देशों में, अन्य जो बौद्ध देश हैं, वहाँ पर लोगों ने अहिंसा को कैसे लिया है, कैसे अलग अलग व्यवहार किया जाता है। वो कह रहे हैं कि श्रीलंका का उदाहरण देते हैं। श्रीलंका में जब बाहरी देशों ने आक्रमण किया तो भिक्खु स्वयं अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ने के लिए गए और उन्होंने देश के लोगों को भी प्रोत्साहित किया कि अपने देश के लिए विदेशी आक्रमणकारियों से युद्ध करो। ये भी एक हिंसा का प्रकार है, लेकिन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? देश की सुरक्षा के लिए। ठीक है। अब ये बुद्धिस्ट देश है, हमको मालूम है, फिर भी वो हिंसा को अपना रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस में। उसका उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए, देश के बचाव के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी ओर एक बर्मा देश है, वो भी बुद्धिस्ट देश है। अब बुद्धिस्ट देश में, बर्मा में, भिक्खुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने से मना कर दिया। दोनों बुद्धिस्ट देश है, लेकिन दोनों के समझने में देखो कितना अंतर है अहिंसा और हिंसा को लेकर। उन्होंने स्वयं भी नहीं लड़ा और लोगों को भी लड़ने से मना कर दिया। मतलब उनको देश की फिक्र नहीं थी। तो ये सही था क्या? मतलब हिंसा कहाँ करे और कहाँ ना करे, ये समझने के लिए वो अपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब इस बुद्धा के सिद्धांत को उन्होंने अति में जाकर ले लिया है, एक अतिशयोक्ति हो गई है। बुद्धा ने कहा ना, दो सिरे होते हैं, एक बहुत कम और एक बहुत ज़्यादा। हर चीज़ के दो सिरे होते हैं। तो एक ऐसे हैं जो हिंसा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और दूसरा ऐसा सिरा है जो अहिंसा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। समझ में आ रहा है अंतर? ये दो तरह की अतियाँ हैं। अब बर्मा के लोग क्या करते हैं? उनका अहिंसा का सिद्धांत, तो युद्ध में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो अंडा खाते हैं। बाबा साहब ने बहुत रिसर्च करके लिखा होगा ये। कहते बर्मा के लोग अंडा खाते हैं लेकिन मछली नहीं खाते। मछली खाएंगे तो हिंसा हो जाएंगी, अंडा खाएंगे तो हिंसा नहीं होगी। मतलब ये समझ लोगों की। अब दूसरा उदाहरण जर्मन का दे रहे हैं। पूर्व जर्मन बौद्ध समिति, जर्मन में एक बौद्ध समिति बनाई गई थी और वहाँ पर उस समिति में एक प्रस्ताव पारित किया गया था और उन्होंने ये प्रस्ताव किया कि अहिंसा से संबंधित जो पहला शील है, पानातिपाता वेरमणि, इन शीलों को इस शील को छोड़कर बाकी के शील पालन करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे 5 शीलों में से एक शील ही कम कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि हिंसा करना जरूरी है। समझ रहे हैं? मतलब बुद्ध का मध्यम मार्ग समझे ही नहीं है। वो सोच ही नहीं पा रहे हैं कि ये दोनों के बीच का भी कोई रास्ता हो सकता है। एक तो ये सिरा पकड़ ले रहे हैं या कोई ये सिरा पकड़ ले रहा है। दूसरे जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी इसी तरह से सिरा पकड़ लेते हैं। बहुत ज़्यादा वायलेंट करना है ना, जैसे आतंकवाद है या नक्सलवाद है, ये बहुत बड़े प्रमाण की हिंसा है, अति में जाकर की हुई। उनको किसी के जीवन से कोई संवेदना ही नहीं होती है। बहुत सारे लोग जैसे अभी क्राइम करते हैं ना, रेप करते हैं, मर्डर करते हैं अपनी छोटी सी खुशी के लिए, तो इनको किसी के प्रति कोई संवेदना ही नहीं होती है, तभी ये सब कर पाते हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने की हिंसा होती है ये। तो जो लोग हिंसा को मान रहे हैं वो पहला शील ही छोड़ दे रहे, भले वो बुद्धिस्ट लोग हो। यानी बुद्धिस्ट लोगों में ही इसके बारे में इतनी गलतफहमियां हैं, इतने अलग अलग मत है, तो गैर बौद्धों का हम क्या कहें? हम ही नहीं समझ पाए हैं। अब यहाँ पर बाबा साहब आगे कहते हैं कि इस विषय में, अहिंसा के विषय में बुद्धा ने ऐसा कोई स्पेशल उपदेश नहीं दिया है।
कोई स्पेशल उपदेश नहीं दिया। लेकिन बुद्धा के अहिंसा संबंधी विचार हमको मालूम पड़ते हैं वो उन घटनाओं से, जो घटनाएं उनके सामने घटी या कोई उनके पास में आया और उन्होंने उनके साथ में उस विषय पे बातचीत की, यानी ये संदर्भ मिलते हैं। इन संदर्भों से हम आकलन कर सकते हैं कि बुद्धा एक्चुअली अहिंसा के बारे में क्या सोचते थे। जरूरत पड़ने पर आदमी को हिंसा भी करनी पड़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बुद्धा ये भी कहते हैं कि सभी जीवों से करुणा और मैत्री करो। लेकिन वही बात है कि उन्होंने मनुष्य पे छोड़ दिया है कि कब तुम्हें जरूरी लग रहा है हिंसा और कब नहीं लग रहा है। जब आपका जीवन खतरे में पड़ता है या आपके परिवार का जीवन खतरे में पड़ता है या आपके देश का जीवन खतरे में पड़ता है, उस समय आपको आवश्यकता अनुसार हिंसा को अपनाना पड़ेगा। इसलिए इसे कहा गया है कि बुद्ध का अभिप्राय जीव हत्या करने की इच्छा से है। आपकी इच्छा है या नहीं, या जीव हत्या करने की आवश्यकता है या नहीं। आवश्यकता को महत्व दिया गया है, इसलिए इसको इंग्लिश में कहते हैं विल टू किल या नीड टू किल। तुम्हारी इच्छा है या तुम्हारी आवश्यकता है। अगर इच्छा है मतलब तृष्णा है तो वो गलत है, लेकिन तुम्हारी आवश्यकता है तो वो गलत नहीं है। समझ रहे? इसी को मध्यम मार्ग कहा गया है। इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है अविहिंसा। हम जो दवाइयाँ खाते हैं वो जंतुओं को मारने के लिए, वो टाइफाइड का हो या और कॉलरा का हो, जो भी हो, तो वो भी एक तरह से हिंसा है अपने आप को बचाने के लिए। या फिर किसी लड़की के साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है तो क्या वो लड़की को पूरा अधिकार है अपने बचाव में हत्या करने का? वो जानबूझ के उसको मारना नहीं चाहती, उसकी इच्छा नहीं है उसको मारने की, लेकिन उसको अपना बचाव करना है क्योंकि उसको मरना नहीं है, तो वो बचाव में उस व्यक्ति को मार भी सकती है। और इसके आधार पर ही धाराएं बदल जाती है। जो कानून की धाराएं हैं वो बदल जाती है। वो बोलते हैं सेल्फ डिफेंस में मारा तो उसके ऊपर 302 नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? मतलब कानून के जो छोटे छोटे धाराएं हैं ना, वो इस तरह से इंटेंशन से बदल जाती है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या था, तुम्हारा उद्देश्य क्या था। किसी को मारना ही यदि तुम्हारा उद्देश्य है तो फिर 302 लगेगा। किसी को मारने के उद्देश्य से आपने ऐसी जगह पर मारा है जिससे आदमी की तुरंत मौत हो जाती है तो 302 लगेगा। या फिर आसपास, जैसे कि कहते हैं कि पुलिस को ये कहा जाता है कि कोई फरार हो रहा है कैदी तो उसकी टांगों पर मारा जाए। वो उसको रोकना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते, ऐसा उसका मतलब होता है। वैसे कोई अपनी बचाव में उसको कहीं भी मार सकता है ना, उसके हाथ पे, पैर पे। तो इससे भी धाराएं बदल जाती है कि आपने कहाँ पर चोट पहुँचाई। आपने सिर पे मारा है मतलब आप उसको जान से मारना चाहते हैं, और आपने हाथ पे मारा है इसका मतलब है कि आप उसको रोकना चाहते हैं। तो यहाँ से इंटेंशन पता चलता है और इस इंटेंशन के आधार पर ही धाराएं बदलती चली जाती है। यानी पूरा जो हमारा जो कानून बना है, पिनल कोड जो है, वो बुद्धिज़्म के नियमों के ही आधार पर बना हुआ है, ये हमको पता चलता है। इसलिए आवश्यकता की जो बात की गई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दूसरी जो कल्पनाएं हैं, दो सिरे हैं, उसको खारिज कर देता है कि हिंसा करना चाहिए या अहिंसावादी होना चाहिए। दोनों के बीच की बात ये आ रही है, इसको हम मध्यम मार्ग कहेंगे। फिर दूसरी और एक बात आती है, कुछ उदाहरण मैं आपको देकर समझाना चाहूँगी कि बुद्धा कैसा मध्यम मार्ग चाहते थे। वो कुछ उदाहरणों से है। एक बार राजा बिंबिसार ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि जो अपराधी है उनको तुम अरेस्ट करो और उनको दंड दो। अब सेनापति ने सैनिकों को ढूंढा कि वो सैनिकों को आदेश देगा कि तुम ऐसे अपराधियों को ढूंढो जिसको दंड देने की ज़रूरत है। लेकिन सेनापति ने देखा कि सैनिक तो मिल ही नहीं रहे हैं, कहीं सैनिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाद में इंक्वायरी करने पर पता चला कि जो सैनिक लोग थे, क्योंकि उस समय वहाँ पर मगध में, राजगृह में बुद्ध के बहुत उपदेश हो रहे थे, लोग बड़ी मात्रा में उनके अनुयायी बन रहे थे,
तो ये सैनिक लोग भी उनके उपदेश सुनते थे। तो सैनिकों ने बुद्धा के उपदेश सुना और ये समझा कि अगर हम बुद्धा के अनुयायी हैं तो हम हिंसा नहीं कर सकते। अब ऐसा आदेश अगर आ रहा है तो हम फिर कैसे करेंगे, हमको तो हिंसा नहीं करनी है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि सैनिकी काम छोड़ दो और भिक्खु बन जाओ। तो बड़ी मात्रा में सैनिक लोग भिक्खु बन गए थे। अब ये बात राजा तक पहुंची, उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग में फिर ये बात उठी कि अगर इस तरह हो रहा है तो हमारे देश के लिए तो सही नहीं है, हमारे राज्य के लिए सही नहीं है, तो खतरा है। क्योंकि उनका तो अक्सर वैशाली के साथ में युद्ध होता था, कौशल राज्य के साथ में युद्ध होता था, तो फिर वो अपना बचाव कैसे, अपने राज्य का बचाव कैसे करेंगे। तो जो दूसरे लोग थे वो बोले कि जो भी भिक्खु इस तरह हमारे सैनिकों को पबज्जित कर रहा है, भिक्खु बना रहा है, उसको ख़त्म कर दो। जो सभा में ऐसी बातें होने लगी तो राजा बिंबिसार भी बुद्धा के अनुयायी थे, उनको बड़ा टेंशन आ गया, ये क्या बात हो रही है। तो वो बुद्धा से मिलने के लिए गए और उन्होंने पूरी बात उनको बताई और बोले कि ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे सैनिक भिक्खु बन रहे हैं और सभा में इस तरह का प्रस्ताव रखा जा रहा है कि जो भी भिक्खु ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बुद्धा के विरोधी भी हैं, धम्मा के विरोधी भी हैं, तो वो तो मौके की तलाश में है कि कब तुमको ख़त्म किया जा सके। तो आप इस बारे में कुछ करो, कुछ एक्शन लो। तब बुद्धा ने उनको बोला कि आप शांत रहिए, चिंता मत कीजिए। उन्होंने तभी के तभी नियम बनाया कि जो भी देश की सुरक्षा के लिए सैनिक बन रहा है, सैनिक है, उनको भिक्खु बनाना वर्जित है। वो भिक्खु नहीं बन सकते, कोई भी भिक्खु उनको भिक्खु नहीं बनाएगा, उनको पबज्जा नहीं देगा। जो ऐसा करेगा वो अपराधी होगा। नियम बना दिया उन्होंने। तो यहाँ पर हमको ये पता चल रहा है कि बुद्ध क्या सोचते थे, वो देश की सुरक्षा को महत्व देते थे, ये हमको समझ में आ रहा है। राजा बिंबिसार तो बुद्धिस्ट ही था, बुद्धा के हर उपदेशों को वो सुनता और मानता था, उसके अनुसार वो कार्य करता था, सलाह मशविरा करता था। इसका मतलब ये नहीं कि बुद्धा ने बोला कि तुम अपने देश का नुकसान होने दो। उनके लाभ में जो है वो बात को उन्होंने अपने संघ में नियम में उतार लिया। ऐसा नहीं कि बुद्धा के नियम को लोग मान रहे हैं, बल्कि बुद्धा को जो बात सही लगी है दूसरों के हित में, उसको उन्होंने अपने संघ में नियम के रूप में बना लिया। ये बहुत बड़ी बात है। और हम देखते हैं कि जिन लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही है, बुद्धा की इस अहिंसा के सिद्धांत को नहीं समझ पाए हैं, वो आज भी बुद्धा पर दोषारोपण करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा देश गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि ये बौद्ध राष्ट्र था, क्योंकि यहाँ पर बुद्धा के अनुयायी थे, बुद्धिस्ट राजा थे, इसलिए हमारा देश गुलाम बना। जबकि बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि तुम देश की सुरक्षा मत करो, उसके लिए शस्त्र मत उठाओ। दूसरा एक और उदाहरण आता है वैशाली के सिंह सेनापति का। वैशाली में एक सेनापति था जिसको सिंह सेनापति कहते थे। तो उसने भी जब बुद्धा के बारे में सुना कि बहुत लोग बुद्धा को सुनते हैं, उनके बहुत अच्छे उपदेश होते, तो वो मिलने के लिए गया और उनका उपदेश सुनकर प्रभावित भी हुआ। लेकिन उसके मन में हलचल थी इसी बात को लेकर कि बुद्धा की अहिंसा के सिद्धांत को मैं अपने जीवन में कैसे उतार सकता हूँ। मैं तो सेनापति हूँ, मुझे तो तलवार चलानी है अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। तो उसने अपनी बात बुद्धा से कही। तो बुद्ध क्या कहते हैं उसे, बुद्ध कहते हैं कि मैं कभी नहीं कहता हूँ कि तुम देश के सुरक्षा के लिए तलवार न उठाओ। जो भी अपराधी है, वो राज्य का हो, चाहे घर का हो, चाहे कहीं का भी अपराधी हो, बुद्ध कहते हैं वो अकुशल कर्म कर रहा है। कोई किसी के राज्य पर आक्रमण कर रहा है, वो उसका अकुशल कर्म है, क्योंकि वो अपनी हद छोड़कर दूसरे की हद में जा रहा है, तो वो उसका अकुशल कर्म हो गया, उसका अपराध हो गया। तो बुद्ध कहते हैं कि अपराधी को दंड देना हिंसा नहीं होता है। यदि हम ये दंड के प्रावधान हटा देंगे तो सभी देशों में अराजकता फैल जाएगी। और बुद्ध ये कहते हैं कि किसी को आप दंडित कर रहे हैं, किसी अपराधी को, तो
उसको आप उसके अकुशल कर्म का परिणाम दे रहे हैं। हमने कल देखा था कि जैसा कर्म रहेगा वैसा परिणाम रहेगा। कुशल कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, अकुशल कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम आएगा। तो जो अपराधी है उसको दंड देने के लिए न्याय व्यवस्था होती है सभी जगह पर, और वो जो न्यायाधीश होते हैं वो उनके अपराधी के स्वरूप को देखते हुए उनको दंड देते हैं, किसी को फांसी, किसी को उम्र कैद या ऐसे अलग अलग तरह का। तो बुद्ध कहते हैं, सिंह सेनापति को समझाते हैं कि ये जो न्याय व्यवस्था है ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो इससे भी बढ़कर हिंसा करेंगे। तो उनको रोक लगाने के लिए उनके अपराधों के परिणाम स्वरूप उनको दंड देना है। लेकिन जब न्यायाधीश दंड देता है तो उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सहानुभूति होनी चाहिए। उसको सुधारने के लिए हमने उसको दंड देना चाहिए। या फिर अगर फांसी की भी सज़ा होती है तो उस व्यक्ति को ये समझाना चाहिए कि तुमने ऐसा अपराध किया है जिसकी दंड तुम्हें मिल रहा है, ये मैं नहीं दे रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत तुमसे कोई शत्रुता नहीं है। जो न्यायाधीश दंड देता है उसकी किसी से कोई व्यक्तिगत शत्रुता होती है क्या? नहीं। लेकिन समाज में अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए उसे दंड देना ज़रूरी है। उसको छोड़ देंगे तो फिर वो समाज में जाके वही बातें करेगा। यही बातें हमें बुद्धा के संग में दिख रही है। जो विनय पिटक है उस विनय पिटक में बुद्धा ने ऐसे ही नियम बनाए हैं, किसी को नहीं छोड़ा है उन्होंने। जिस तरह से सामान्य लोगों को वो कह रहे हैं अपराधों के लिए दंड देना ज़रूरी है, वैसे भिक्खुनी भी अगर कुछ गलती करते हैं तो उनके लिए दंड के प्रावधान किए हैं। यानी वो पूरा एक नियमावली उन्होंने बना दिया कि ये गुनाह करोगे तो ये दंड मिलेगा। हमने पहले दिन भी बोले थे कि पराजित करते हैं तो उसको निष्कासित किया जाता है, लेकिन छोटे मोटी गलतियां करते हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगने की भी उन्होंने परंपरा रखी है। तो दंड वो बोल रहे हैं बहुत ज़रूरी है अपराधी प्रवृत्ति को रोकने के लिए। ये हमारे समाज में बहुत ज़रूरी, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। तो इस तरह से जगह जगह उन्होंने अपने हिंसा और अहिंसा इस तत्व को कब फ्लेक्सिबल करना है, कब शिथिल करना है, इसको स्पष्ट करने की कोशिश की है।